अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वेल्व्स ऑफ द हार्ट। जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को, तो उसमें मेन जो हमारे पास टॉपिक है, जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो हमारे पास वेल्व्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है और इसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें ब्लड जो है हमारे पास एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। ठीक है, सो उस ब्लड की सेपरेशन के लिए, उसकी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, वेल्व्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेल्व्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। वेल्व्स मेंटेन unidirectional flow of blood and prevents its regurgitation in opposite direction। मीन वेल्व्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मीन एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा ब्लड गया है फ़ौरन मीन बैक फ्लो होकर पीछे चला जाए, ऐसे तो हमारा सारा का सारा पैसेज और सारे जो फंक्शंस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सो उसके लिए जो वेल्व्स हैं वो क्या करते हैं, जब एक सेगमेंट से ब्लड दूसरे सेगमेंट में चला जाता है तो उसकी रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करते हैं वेल्व्स। हमारे पास वेल्व्स होते कितने हैं, दीज आर दी 2 पेयर ऑफ वेल्व्स इन दी हार्ट। हार्ट में 2 पेयर्स होते हैं, मीन 2 तरह के वेल्व्स होते हैं। एक जो टाइप है उसमें भी 2 होते हैं, दूसरी टाइप में भी 2 होते हैं। ठीक है, टोटल 4 वेल्व्स हैं। एक टाइप होती है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, नेम से शो कर रहा है, ये ऐसे वेल्व होंगे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होंगे। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। दूसरे हैं सेमील्यूनर वेल्व, ये हमारे पास एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स होते हैं। ठीक है, सो ये तो नेम से शो कर रहा है। एट्रियोवेंट्रिकुलर मीन जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक उसके दरमियान होगा, एक जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल उसके दरमियान होगा। एक पेयर एट्रियोवेंट्रिकुलर का होगा और दूसरा पेयर हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व्स का होगा। सबसे पहले देख लेते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व को, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज़ ट्राइकस्पिड वेल्व। ये इसके कितने कस्प होंगे, 3 कस्प होंगे। इट हैज़ 3 कस्प। सो 3 कस्प होने की वजह से हमारे पास ये क्या है, ट्राइकस्पिड है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, मीन ये हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आ रहा है, ये कैसा होता है, इट इज़ बाइकस्पिड बिकॉज इट हैज़ 2 कस्प। बाई मीन 2। ठीक है, इसके अंदर कितने कस्प होंगे, 2 कस्प होंगे। सो ये 2 कस्प होने की वजह से क्या है, बाइकस्पिड है। ठीक है, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का। अब जो दूसरा पेयर है सेमील्यूनर वेल्व, उसको देख लेते हैं। सेमील्यूनर वेल्व्स इंक्लूड दी एओर्टिक एंड दी पल्मोनरी वेल्व्स। इसके भी हमारे पास कितने होते हैं, 3 कस्प होते हैं, मीन एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व। एक एओर्टिक होता है, एक पल्मोनरी वेल्व होता है। इन दोनों से हमारे पास क्या बन गया, एक पेयर, और ये सेमील्यूनर वेल्व है। ठीक है, कस्प्स आर फोल्डिंग ऑफ एंडोकार्डियम एंड स्ट्रेंथन्ड बाय लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। मीन कस्प बनता कैसे है, हमने पढ़ा कि हमारे पास एक होती है एपिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है वो आउटर होती है, मायोकार्डियम जिसमें मस्कुलेचर ऑफ हार्ट होता है, और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट होती है जो कि चैम्बर्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, सो वो वाली कवरिंग जब उस स्ट्रेंथ होती है बाय लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मीन उसके साथ जब फाइब्रस टिश्यू मिलते हैं तो वो एक फोल्डिंग बन जाती है। ठीक है, सो उसकी फोल्डिंग से एक हमारे पास क्या बन जाता है, कस्प बन जाता है। फिर जब वो 2-3 कस्प मिलते हैं तो फिर वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बन जाते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व्स हैं, इसका नेम हमने किस बेस पे किया है, क्योंकि इनकी शेप सेमील्यूनर होती है। ल्यूनर मून को कहते हैं, सेमी मीन हाफ मून शेप होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो इसका नाम क्या है, सेमील्यूनर वेल्व्स। और इसकी नेमिंग क्यों है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड किस बेस पे की है, क्योंकि इसके कस्प की नंबरिंग की बेस पे। ठीक है, सो ये बना कैसे, हमारे पास एक कस्प बनता है एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम स्ट्रेंथन बाय लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और वो फोल्ड करती है तो कस्प बनता है, और कस्प से देन वेल्व बनते हैं। उसके बाद आता है एट्रियो, मीन अब डिटेल देख लेते हैं। एक पेयर एट्रियोवेंट्रिकुलर का, दूसरा सेमील्यूनर वेल्व का। हमने बात की ना कि 2 पेयर्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है वो कैसे बनता है, बोथ वेल्व्स आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मीन बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड है उसका जो हमारे पास वेल्व है वो कैसे बनते हैं, फाइब्रस रिंग से
मीन्स सबसे पहले वेल्व की क्या होगी, एक फाइब्रस रिंग होगी, मार्जिन होगी, ठीक है, मार्जिन्स एंड कस्प्स आर फ्लैट एंड प्रोजेक्ट इन दी वेंट्रिकुलर कैविटी, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, सो उसकी जो कैविटी होती है वो फ्लैट होती है और वो डाउनवर्ड, मीन कस्प इस तरह से फोल्ड होंगे, ठीक है, मीन इस तरह से वेंट्रिकल के अंदर इनकी मार्जिन्स जा रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि फोल्डिंग्स होती हैं, कस्प क्या होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, सो उसकी जो फोल्डिंग है वो प्रोजेक्ट करती है नीचे वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, सो वेंट्रिकुलर कैविटी में प्रोजेक्ट करती है। उसके अलावा कॉर्डी टेंडिनी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी मार्जिन्स पे अटैच होता है, मीन यहाँ से कॉर्डी टेंडिनी अटैच होंगे और वो अटैच होकर नीचे किसके साथ जुड़ जाएंगे, पैपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर केप्ट कॉम्पिटेंट बाय द पैपिलरी मसल्स, मीन ऊपर कस्प होगा, कस्प के साथ कॉर्डी टेंडिनी जुड़ेगा और कॉर्डी टेंडिनी नीचे किसके साथ जुड़ेगा, पैपिलरी मसल्स के साथ, मीन सारा का सारी होल्डिंग और कॉम्पिटेंस और ये जो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है कस्प को, वो कौन है, पैपिलरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्डी टेंडिनी, और कॉर्डी टेंडिनी की वजह से ही इसकी मार्जिन्स का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास रफ होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, एट्रियोवेंट्रिकुलर हमने बोला एक राइट है और एक लेफ्ट है, ठीक है, राइट ट्राइकस्पिड है, जो लेफ्ट है वो बाइकस्पिड है। सो ट्राइकस्पिड के अंदर 3 वेल्व्स होंगे, 3 कस्प होंगे, एक होगा इंटीरियर, एक होगा पोस्टीरियर और इंफीरियर और एक होगा सेप्टल। इसके अंदर बाइकस्पिड के अंदर जस्ट एक इंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा और इसके अंदर सेप्टल नहीं होगा। जो इंटीरियर होता है वो लार्ज होता है, पोस्टीरियर स्मॉल होता है और सेप्टल में हमारे पास निप्पल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो बाइकस्पिड होता है इंटीरियर इसमें लार्ज होता है, पोस्टीरियर इसमें स्मॉल होता है। ये हो गया हमारे पास एवी वेल्व्स और द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। अब देख लेते हैं सेमिल्यूनर वेल्व्स को। सेमिल्यूनर वेल्व्स हाफ मून शेप इनकी होती है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स आर सेमिल्यूनर बिकॉज ऑफ सेमिल्यूनर शेप। ये किसी भी वेंट्रिकल या एट्रिया के अंदर नहीं होंगे, बल्कि ये जो एओर्टिक एओर्टा में जब ब्लड जाता है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, और एक वेल्व वो होता है जो पल्मोनरी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जा रहा होता है तो वहाँ पर ये वेल्व क्या काम करता है कि वापस ब्लड ना आ जाए, ठीक है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर होंगे, मीन वहाँ से ब्लड की रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी देख लेते हैं, ये देखिए ये सेमिल्यूनर शेप है, ठीक है, हाफ मून शेप। ईच वेल्व हैज़ 3 कस्प, इसके भी 3 कस्प होते हैं, विच डायरेक्टली अटैच टू दी वेसल्स वॉल, क्योंकि ये हमारे पास जैसे अयोटा है, अयोटा के अंदर 3 वेल्व लगे होंगे तो ये डायरेक्टली जो अयोटा एक वेसल है तो वेसल की वाल के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है। एंड ऑपोजिट टू द कस्प वेसल वॉल्स आर डायलेटेड एंड टू फॉर्म दी एओर्टिक एंड पल्मोनरी साइनसेस, मीन जहाँ पर वेसल्स की सरफेस पे ये अटैच होंगे वहाँ से थोड़े डायलेट हो जाएंगी वेसल्स और क्या बना देंगी, साइनसेस बना देंगी, एओर्टिक एंड पल्मोनरी साइनसेस। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लेबल किए हैं, नोड्यूल एंड लोन्यूल। नोड्यूल क्या होता है, हमारे पास जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, इसकी मार्जिन्स का कस्प की मार्जिन्स पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोड्यूल कहते हैं, और उसी की मार्जिन जब नीचे आती है तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यून्यूल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वेसल्स, ठीक है। सेमिल्यूनर वेल्व है, वेल्व के ऊपर क्या है, ल्यून्यूल है और नोड्यूल है, ठीक है। सो ये है हमारे पास सेमिल्यूनर एंड दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ऑफ द हार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।